ये क्या? नहीं रानो, मुझे कुछ नहीं हो रहा रानो, मुझे कुछ नहीं हो रहा। अपने हाथों से पिलाऊंगी। स्वाद है ना? अब एक घुट मुझे भी। लो। आपको पीना है? मैं हार गया, मुझसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मुझसे। इतना बड़ा ताकतवर और रानू, मुझे मालूम नहीं था कि उस हादसे के बाद मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ये 3 महीने पहले की बात है। गांव के बाहर वाली सड़क पर से एक ट्रैक्टर आ रहा था। उसमें ट्रॉली के अंदर चंदनपुर के भानु प्रताप का पूरा खानदान जा रहा था और सामने से तेजी से एक बस आ रही थी। ट्रैक्टर को बचाने के लिए उसे खाई की तरफ मोड़ना पड़ा और मैंने देखा कि ट्रैक्टर खाई में गिर जाएगा और उनका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। उस हादसे ने मुझे औरत के काबिल नहीं छोड़ा। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं तुम्हारी जिंदगी कभी बर्बाद न करता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। सेवक, तुम्हारा स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका स्वागत है। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, धीरे धीरे। आओ आओ आओ। ग्राम सेवक, सरकार ने तुम्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है, जो किसी एक को मुश्किल से नसीब होता है। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? खुशी कैसी? मैंने कोई सम्मान पाने के लिए काम नहीं किया, मैंने तो अपना फर्ज समझकर काम किया है। कितने आदर्शवादी हो तुमने सबके लिए सब कुछ किया है, मगर आज तक किसी ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। बोल बेटे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? किक्कर सिंह जी, जब करने का वक्त था तब किसी ने कुछ नहीं किया, अब पूछने से क्या फायदा? बेटी, भीम जी घर में हैं? भीम तो घर में नहीं है। कोई बात नहीं, मगर आप? मैं भीम की माँ हूँ। ओह, धन्य धन्य है आप, जिसने भीम जैसे बेटे को पैदा किया। अगर आपका भीम मुझे और मेरे खानदान को न बचाता तो मैं आज अपने पड़पोते का मुंह न देख पाता। अच्छा, तो आप भानु प्रताप सिंह जी हैं? जी हाँ, साल पहले पोते की शादी की थी और अब पड़पोता देखना नसीब हो गया। क्या ये
आपकी बेटी है? नहीं, मेरी बहू है। बहू? जीती रहो, खुश रहो। ये लो। माफ करना बेटी, मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ सका। इसका मुझे बेहद अफसोस है। आज से साल पहले जब मेरे पोते की शादी हुई थी, तो भीम आया था। उसने बताया था कि उसकी शादी को 6 महीने हो गए। आपके पोते की शादी को 1 साल हुआ है और परपोता भी हो गया, लेकिन मेरी बहू तो... निराश ना हो, आपकी बहू की भी जल्द गोद हरी हो जाएगी। यह आशीर्वाद है इस बूढ़े का इस बहू को। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे कौशल्या, बुढ़ाऊ चाहे कितने भी आशीर्वाद दे गया हो, पर मुझे तेरी बहू में बच्चा पैदा करने वाले आसार नजर नहीं आते। हाँ। मुझे पैसा नहीं, पोता चाहिए। पानी? नहीं रानो की माँ, ये खाने की हिचकी नहीं है। ये हमारे रानो की याद की हिचकी है। लगता है उसने हमें याद किया है। छोड़िए जी, शादी को 1.5 साल से ऊपर हो गया है। मायके को कभी झांक कर भी नहीं देखा। अरे अपने पति के प्यार में जो खो गई है वो, लगता है उसकी सास ने उसे इतना प्यार दिया है, हमें भूल गई वो। क्या भीम पहलवान घर पे है? चौधरी साहब आप? भीम, बजरंग इस साल अपनी पिछली हार को जीत में बदलना चाहता है। ये लो पेश की। नहीं चौधरी साहब, मैं ये कुश्ती नहीं लड़ूंगा। वो मर्द के साथ पंजा क्या लड़ाएगा? बजरंग! नहीं भीम, रुक जाओ। छोड़िए चौधरी साहब, ये तो बेचारा पहली औरत से हारा हुआ है। मैंने तो एक लड़का पैदा कर दिया, इसने तो बंजर जमीन में अभी तक बीज भी नहीं बोया। चौधरी साहब, इसे ले जाइए। मैंने कहा ना, मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगा तो नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ेगा? नहीं लड़ेगा तो मेरी टांग के नीचे से निकल जा। ठहरो। मेरे पति कुश्ती लड़ेंगे, और बजरंग, तुझ में हिम्मत है तो मेरे पति को हरा कर दिखा देना, नहीं तो हमेशा के लिए कुश्ती छोड़ देना। अब जाओ यहाँ से। चल चलें। रानो, ये तुमने क्या किया? जो मर्द अपनी नजरों से गिर गया हो, वो दूसरों से पंजा क्या लड़ाएगा? अगर आप ही अपनी नजरों से गिर गए, तो मैं समाज के सामने आंख उठाकर कैसे जीऊंगी? आपको ये कुश्ती जीतनी ही होगी। हर रात को औरत से हारने वाला आदमी अखाड़े में किसी मर्द को क्या हरा सकेगा? याद रखिए, आपको ये कुश्ती जीतनी ही होगी, क्योंकि आपकी जीत मेरी जिंदगी है और आपकी हार मेरी मौत।